बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक पेटेंट होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ये एक बीएम फार्मास्यूटिकल्स का ड्रॉप है जो कि ड्रोसरा कंपाउंड के नाम से आता है। दोस्तों ये ड्रॉप बहुत ही अच्छा वर्क करता है अक्यूट और क्रॉनिक कफ के ऊपर, यानी ऐसे पेशेंट जिनको बहुत शदीद वोपिंग कफ का सिम्टम देखने में आता हो, एक ड्राई कफ का सिम्टम देखने में आता हो, लंग्स में एक म्यूकस फॉर्मेशन की वजह से जो है ना एक रैटलिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हो और उस साउंड की वजह से पेशेंट को बार बार एक व्हीजिंग का साउंड जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको बार बार निमोनिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और उस निमोनिया की वजह से जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो देखने में आता हो। और दोस्तों उसकी वजह से जो पेशेंट होता है या बच्चा होता है वो जब भी सांस लेता है तो उसमें एक हल्का सा व्हीजिंग साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होता हो। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको इस कंपाउंड में जो कंपोजिशन में जो मेडिसिन इस्तेमाल की हुई हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना एक वोपिंग कफ और ड्राई कफ में जो है ना वो कैसे आराम देती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। दूसरा कंपाउंड जो कि 30 नंबर कंपाउंड है बीएम फार्मास्यूटिकल्स का। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है ऐसे पेशेंट के लिए जिनको बार बार ड्राई कफ का सिम्टम देखने में आता हो, वोपिंग कफ का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी से हसासियत हो, उनको जो सर्दी की वजह से एक फ्लो का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर बार बार निमोनिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, जिनके पेशेंट में जो है ना बार बार जो लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से उनमें लंग्स में एक म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेके जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जो है ना वो लेके आने का प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसके बाद आपको बहुत ईजिली तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हमारे लंग्स में जो है ना एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो हो जाती है, उसमें किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना वो क्रिएट हो जाता है और उसमें एक वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो देखने में आता है। इन दोस्तों हम सब जो है ना नोज के रास्ते और मुंह के रास्ते जो है ना वो ऑक्सीजन अंदर की तरफ जो है ना वो लेके जाते हैं। दोस्तों हमारे राइट साइड पे 3 ब्रोंकियल होते हैं और लेफ्ट साइड पे 2 ब्रोंकियल जो है ना वो होते हैं। और दोस्तों जैसे हम सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी लेरिंक्स से होती होगी नीचे दोस्तों ट्रेकिया, और ट्रेकिया से नीचे दोस्तों ब्रोंकाई में जाती हुई एल्वोलर डक्ट में जाती है, और दोस्तों एल्वोलर डक्ट से होती हुई नीचे जो है ना वो ब्रोंकाई से होती हुई नीचे एल्वोलाई में जाती है। दोस्तों जो एल्वोलाई होती है वो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं और दोस्तों इन गुब्बारों के इर्द गिर्द जो है ना वो जो कैपिलरीज और आर्टरीज होती हैं, और दोस्तों इन आर्टरीज और कैपिलरीज में जो है ना जो ब्लड होता है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करता है और वापस इन एल्वोलाई में जाती है। दोस्तों जैसे ही हम सांस जो है ना वो अंदर की तरफ लेते हैं तो ऑक्सीजन दोस्तों हमारे सीधी एल्वोलाई में जाती है, और दोस्तों इस एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन है वो इन कैपिलरीज और आर्टरी से थ्रू जो है ना हमारे जिस्म की तरफ जो है ना मुख्तलिफ ऑर्गन में जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है, और ऑर्गन से जो इकट्ठी की हुई हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एल्वोलाई में आती है, और एल्वोलाई में जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो वो वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एल्वोलाई से होती हुई एल्वोलर डक्ट से होती है और ब्रोंकाई में होती हुई ट्रैकिया और फेरिंक्स से हम बाहर की तरफ जो है ना वो कर देते हैं। दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम सांस अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाते हैं। दोस्तों अगर इस प्रोसेस के बीच में किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो, चाहे दोस्तों वो इन्फ्लामेशन बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फिर फंगल हो, दोस्तों अगर इन बैक्टीरियल की वजह से या फिर फंगल की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से इसमें किसी किस्म की इन्फ्लामेशन पैदा हो जाए, इन्फेक्शन पैदा हो जाए, दोस्तों इस इन्फ्लामेशन की वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से जो है ना एक म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है, और दोस्तों इस म्यूकस की फॉर्मेशन की वजह से पेशेंट को जो है ना बहुत शदीद एक एक्यूट और क्रोनिक जो है ना एक ड्राई कफ जो है ना वो देखने में आती है, या फिर बलगम के साथ जो है ना एक म्यूकस के साथ जो है ना एक कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों ये अक्सर औकात बच्चों में भी सिम्टम देखने में आता है और बड़ों में भी सिम्टम देखने में आता है। इन दोस्तों ऐसे बड़े जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया हो या किसी क्रोनिक बीमारी में जो है ना वो डिजीज में जो है ना वो मुब्तला हो, यानी जिनको ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो, या फिर इनको बार बार एक डेंगू की वजह से उनका इम्यून सिस्टम खराब हो गया हो, या फिर उनको बार बार टाइफाइड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, दोस्तों ऐसे पेशेंट में ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। या फिर ऐसे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप ना हुआ हो तो उनको जो सर्दी से बच्चा बहुत ज़्यादा हसास जो है ना वो होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, तो वो इन्फेक्शन से जो फाइट नहीं कर पाता और उसकी वजह से बच्चा जो है ना वो बहुत ही जल्दी इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या वायरल इन्फेक्शन में जो है ना वो इंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के जो लंग्स है उसमें एक म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है, और इस म्यूकस की फॉर्मेशन के साथ साथ बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, उसको एक सांस लेने में जो है ना वो मसला होता है, और उसमें बच्चे को जब भी पेशेंट बच्चा सांस लेता है तो उसको एक व्हीजिंग की एक सीटी की आवाज़ जो है ना वो गले में वो पैदा होती है, और बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, और उसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा इरिटेशन देखने में आती है, एक बेचैनी जो है ना वो देखने में आती है, और उसके साथ बच्चा जब बहुत शदीद एक्यूट खांसी में बच्चे का जो
फेस है उसमें एक ब्लूइश कलर जो है ना वो दिखाई देता है, और बच्चे के जो एयरवेज है उसमें एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है। और इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो बच्चा है उसको एक हाई फीवर और स्नीजिंग का और नोक से जो है ना क्राइजा का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। और उसके साथ बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा एक वूपिंग कफ और जिससे बहुत ज़्यादा गहरी खांसी जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ड्रोसरा 30 नंबर कंपाउंड है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है वायलेंट कफ के ऊपर, जिनमें पेशेंट को बहुत शदीद खांसी, अक्यूट खांसी बार बार देखने में आती हो, और इसके साथ पेशेंट की जो खांसी होती है वो ड्राई होती हो, और उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक वोपिंग कफ का जो ना वो सिम्टम देखने में आता हो, चेस्ट में कंजेशन का सिम्टम देखने में आता हो, चेस्ट में टाइटनेस का सिम्टम जो ना वो देखने में आता हो, चेस्ट में पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वायलेंट स्पास्मोडिक कफ जो है ना वो देखने में आती हो, और चेहरा जो है ना उसका ब्लूइश जो है ना वो दिखाई देता हो, और उसके साथ इस चेहरे में एक पेलनेस जो है ना वो दिखाई देती हो, और उसके ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन जो है ना वो होगी हो, और उसकी वजह से चेस्ट में जो है ना एक डिस्कम्फर्ट और एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ जो ब्रोंकाई है उसमें बहुत ज़्यादा एक म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो। लेकिन दोस्तों ये तमाम सिम्टम होते हैं ऐसे पेशेंट के ऊपर या फिर ऐसे बच्चे के ऊपर जिनको लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और उस प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा अक्यूट या फिर क्रोनिक ड्राई कफ जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। दोस्तों ये मेरे हाथ में एक 30 नंबर ड्रोसरा कंपाउंड है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है कफ के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं इस कंपाउंड की अनबॉक्सिंग करता हूँ। फिर दोस्तों इसमें एक 30 ml का ड्रॉपर है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है कफ के ऊपर, और इसमें एक लीफलेट्स है जो कि इसमें इसकी कंपोजिशन के बारे में बताया गया है, और इसका जो लेने की तरीकाकार है, इसकी डोजेस के बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दी गई है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना वो डाली गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को ड्राई कफ के ऊपर जो है ना वो असर करती हैं और पेशेंट को रिलीफ देती हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली जो बेल मेडिसिन है वो इस्तेमाल हुई है वो है बेलेडोना। दोस्तों बेलेडोना बहुत ही अच्छी रेमेडी है होम्योपैथी में जो कि एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इन दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा एक्यूट इन्फ्लामेशन हो, क्रोनिक इन्फेक्शन हो, और दोस्तों उस इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की वजह से जो पेशेंट है उसको लंग्स में म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो, दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन इस्तेमाल की है वो है क्यूपरम एसिटिकम। दोस्तों क्यूपरम एसिटिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है हाई फीवर के ऊपर, यानी ऐसे पेशेंट जिनको किसी एलर्जन की वजह से जो चेस्ट वाले रीजन पे एक कफ का सिम्टम देखने में आता हो, एक नाक से कोराइजा का सिम्टम जो है ना देखने में आता हो, और उसका जैसे ही जो उसके स्पूटम में जो ब्रोंकाई में स्पूटम की फॉर्मेशन की वजह से उसका दम घुट रहा हो, उसका जो एक सफोकेशन का एहसास हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में इस्तेमाल हुई है वो है ड्रोसरा। दूसरा ड्रोसरा ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोपिंग कफ का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गहरी खांसी जो है ना वो देखने में आती हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस हो, बेचैन हो, और साथ ही पेशेंट को शॉर्ट थ्रॉट का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, पेशेंट की जो आवाज़ है उसमें एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन जो है ना म्यूकस की वो देखने में आती हो। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में इस्तेमाल हुई है वो है ग्रेंडेलिया। दोस्तों ग्रेंडेलिया ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार निमोनिया की वजह से स्प्लीन वाला रीजन बहुत ज़्यादा एहसास मालूम होता हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट मालूम होता हो, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास जो है ना वो देखने में आता हो। दोस्तों पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से फ्लू का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, हाई फीवर का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, एक वोपिंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन ड्रोसरा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में इस्तेमाल हुई है वो है एपिकाक। दोस्तों एपिकाक बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में जिसमें एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से स्पूटम की फॉर्मेशन हो गई हो, और स्पूटम की फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेशेंट बार बार उसको निकालने की कोशिश करता हो, और वो बलगम है या फिर स्पूटम है वो निकलती ना हो, तो दोस्तों ऐसे केस में ये एपिकाक बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में इस्तेमाल हुई है वो है लोबेलिया इन्फ्लुएंजा। दोस्तों लोबेलिया इन्फ्लुएंजा बहुत ही अच्छा वर्क करती है नोजिया और वॉमिटिंग के केस में, और उसके बाद जो चेस्ट वाले रीजन के मसल्स होते हैं उसको रिलैक्सेशन के केस में, और उसके साथ अस्थमा के केस में, या फिर दोस्तों ब्रोंकाई में और निमोनिया के केस में। इन दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा शदीद कोल्ड की वजह से, सर्दी की वजह से एक फ्लू का सिम्टम देखने में आता हो, एक हाई फीवर का सिम्टम जो है वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से पेशेंट का जो स्प्लीन वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा हसास जो है ना वो मालूम होता हो, और पेशेंट जो है ना एक निमोनिया का पेशेंट हो, एक चिली पेशेंट हो, दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में इस्तेमाल हुई है वो है नेप्थेलियम। दोस्तों नेप्थेलियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन के ऊपर, यानी दोस्तों अगर किसी किस्म की म्यूकस मेम्ब्रेन की जो अपर एयरवेज की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो,
और उस इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को फ्लो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, नजर काम का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, एक रनिंग नोज का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ पेशेंट को एक स्नीजिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में इस्तेमाल हुई है वो है यरबा सेंटा। दोस्तों यरबा सेंटा ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसकी वजह से जो बड़ा होता है या फिर बच्चा होता है जिसका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ हो, दोस्तों उस इम्यून सिस्टम की कमजोरी की वजह से जो पेशेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो, या फिर बच्चे को बार बार एक सर्दी की वजह से एक जो है ना बहुत ज़्यादा एक निमोनिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से उसको जो लंग्स में एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसको बहुत ज़्यादा एक स्पुटम की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो, और शदीद स्पुटम की फॉर्मेशन की वजह से पेशेंट को एक कफ या फिर एक वोपिंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन यरबा सेंटा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये एक 30 नंबर ड्रोसरा कंपाउंड है जो कि पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई कफ की और वोपिंग कफ के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है, चाहे दोस्तों वो अक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो। दोस्तों ये इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।